रखा इतना बड़ा, चक्कू रखे हमारे घर में, चक्कू घर में खींच के ले गए, चक्कू धर रखा नहीं। बड़ी बहस छिड़ी हुई है। बहस इस बात को लेकर कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जो किया, क्या वो वाकई में इतना गलत है। बहस इस बात को लेकर छिड़ी हुई है कि लोकतंत्र में क्या विपक्ष अपनी आवाज को नहीं उठा सकता। बहस इस बात पर छिड़ी हुई है कि क्या भगवा पहन करके जिस तरह का नाटक पप्पू यादव की तरफ से किया गया और उसमें जो विपक्षी नेता भी शामिल हुए, क्या वो वाकई में सनातन का अपमान है। और उससे भी बड़ी बहस ये कि क्या वाकई में इस पूरी घटना ने संत समाज के साथ साथ हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया है। ये सवाल इसलिए उठा कि एक तरफ कानूनी कार्रवाई तो हो ही रही होती है, पप्पू यादव, राहुल गांधी और बाकी लोगों के खिलाफ एफआईआर होती है, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव के सरकारी आवास पर एक बड़ा हमला होता है, वो भी भरी भीड़ के सामने, मीडिया के सामने जूता उछाल कर फेंका जाता है। और बाद में तो आरोप ये तक लगते हैं कि दरअसल यहां पर जो हमलावर आए थे वो एक बहुत बड़े खौफनाक साजिश के साथ आए थे। उनके पास चाकू मिलने का दावा भी किया जाता है। ये दो जो आरोपी इसमें बताए गए, हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी गोस्वामी, वो कौन है और क्या है सच में उनकी हकीकत। क्योंकि जब से ये घटना सामने आई है, पप्पू यादव कहते हैं कि दरअसल उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी, उनकी जान लेने की कोशिश थी, उनके तमाम समर्थक भी ऐसा कहते हैं। जबकि जो आरोपी है हैप्पी शर्मा, जब वो मीडिया के सामने आता है तो वो कुछ और कहानी कहता है। इन सब के पीछे बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। बीजेपी को घेरा जाता है कि दरअसल ये बीजेपी के लोग हैं, जानबूझकर इस तरह से हो रहा है। और अखिलेश यादव भी जमकर बरसते हैं और बाकी विरोधी पार्टियां भी बीजेपी को आड़े हाथों लेती। इन आरोपियों की कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ तस्वीरें भी वायरल होती हैं, फिर क्या सीएम, क्या डिप्टी सीएम और बाकी बीजेपी लीडर्स के साथ। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि इनका बैकग्राउंड है क्या, एक्चुअल में हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी गोस्वामी का काम क्या था और क्यों ये वहां पर गए थे, इनके प्रोफाइल है क्या। तो आज हम आपको इन दोनों आरोपियों की पूरी कुंडली बताएंगे। लेकिन उसके पहले जो तस्वीर बनी कि किस तरह से उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, आरोप लगाए जाते हैं। हैप्पी शर्मा जो खुद एक आरोपी है कि वो तो उस मारपीट में कहीं से बच के निकल गया, वो ये तक कहता है कि दरअसल मैं तो यहाँ पर पप्पू यादव से सवाल पूछने गया था कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, हमारे राम का अपमान क्यों कर रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म का अपमान क्यों कर रहे हैं। और वहाँ पर बात पूछने के बजाय उनके साथ मारपीट की गई और वो किसी भी चाकू जैसे आरोप से इनकार कर देता है। तो हमने केवल उनसे इतना कहा, पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं, पर आप हमारे साधु संतों पर, जो देश के साधु संत हैं, उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डोल रहे हैं और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं। इसका क्या मतलब है भाई? आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए। और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया। नहीं, वो चाकू अपनी तरफ से दिखा रहे हैं, कोई चाकू नहीं था, हम पे कुछ नहीं था, केवल जेब में फ़ोन थे, पैसे थे, गाड़ी की चाबी थी। कोई वो चाकू बाद में उन्होंने दिखाया जब उसे घर में ले गए ना, तो जब चाकू को लाए वो सब प्रेस के सामने था, लाइव चल रहा था। हालांकि पुलिस यहां पर एफआईआर दर्ज करती है जो पप्पू यादव की तरफ से उनके समर्थकों की तरफ से तहरीर दी जाती है। दिल्ली पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज करती है गंभीर धाराओं में। लेकिन जब इन दोनों की बात करते हैं तो एक सबसे बड़ी जानकारी जो आप तक शायद पहुंच भी गई होगी, हमने रिपोर्ट्स बताई, बुलंदशहर के रहने वाले। अब एक एक करके हम आपको बताएंगे इन दोनों का प्रोफाइल, जिसमें हैप्पी शर्मा का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया। हैप्पी शर्मा जो कैमरे के सामने तमाम बयान दे रहा है। शुरुआत सुमित से करती हूँ क्योंकि सुमित की माँ सामने आती हैं, फूट कर रोती हैं। वो कहती हैं कि सुमित तो दफ्तर जाने के लिए निकला था, लंच लेकर निकला था, उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो उस तरह से कहीं जाएगा, दिल्ली जाएगा और कुछ ऐसा होगा। मैं तो ये चाह रही हूँ भैया मेरे घर आ जा सही सलामत, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मेरा राजनीति में, ना मेरा कायम है, ना मुझे नहीं पता भैया कौन उसको लेकर गया। मेरा तो मेरे घर को ऑफिस में गया, लंच बंधवा कर गया है, 12:30 बजे घर से गया निकल के। ताऊ जी खत्म हो गए, उनके पास बैठ के और उनको खाना वाना दे के, और जब गया 12:30 बजे घर से निकल के लंच लेकर ऑफिस को कह के। आपने क्या देखा टीवी में, क्या देख रही हो आप? अपने बेटे की तस्वीर देख रही हो? अपने बेटे में वो तो टीवी में भी ना देख रही, फोन में देख। अच्छा, फोन में देखा। टीवी फोन की बात है, क्या देखा आपने? उसको आरोप लगाया जा रहा था, उनको पप्पू यादव को चप्पल फेंकी है, चाकू से हमला किया, चक्कू धर रखा इतना बड़ा।
दरअसल जब सुमित की बात करते हैं तो काफी रसूखदार ये परिवार है। बीजेपी का नेता भी है। सुमित गिरी सिकंदराबाद के शहपानी गांव का रहने वाला है और बीजेपी के सिकंदराबाद मंडल में नगर सचिव के तौर पर वो तैनात है। सुमित की जब कारोबार की बात करते हैं तो अलग अलग डायमेंशन में वो काम करता नजर आता है। जो तमाम सोशल मीडिया से हमें जानकारी मिल रही है या फील्ड से हमारे जो सहयोगी ने जानकारी जुटाई है कि एक तो सुमित का गाजियाबाद में एक दफ्तर था जहां पर स्क्रैप का कारोबार वो करता था अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के। दूसरी जो उसका काम था वो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी था। इसके साथ साथ वो ठेकेदारी का भी काम करता था और उसके अलावा पॉलिटिकली भी वो एक्टिव था, जो जानकारी सुमित के बारे में हमने आपको पहले दी। सुमित का परिवार काफी वेल फाइनेंशियली साउंड है और पॉलिटिकल कनेक्शन शुरू से रहा है, सियासी तौर पर सक्रिय रहा है और जैसा कि जो जानकारी मिल रही है, जो सुमित का कजिन है वो शहपानी गांव का प्रधान भी है, यानी कि वेल सेटल्ड फैमिली से सुमित है। और उधर अगर हम हैप्पी की बात करते हैं तो हैप्पी शर्मा वो भी ठेकेदारी का काम करता है, जो जानकारी मिल रही है पीडब्ल्यूडी और जैसे और कई विभागों का वो काम उठाता था। प्रॉपर्टी डीलिंग भी वो करता है। अब ये दोनों मिले कैसे और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड की मैं बात कर रही थी हैप्पी शर्मा के, वो क्या है उसके बारे में बताते हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि इन दोनों की दोस्ती करीब 5-6 साल पहले हुई थी, क्योंकि दोनों बीजेपी से जुड़े हैं। हैप्पी शर्मा जो है वो बीजेपी के ग्रामीण मंडल का उपाध्यक्ष है और उधर जैसे हमने बताया कि जो सुमित है वो भी बीजेपी से जुड़ा है। तो उसी बीजेपी के जुड़ाव से इन दोनों का जुड़ाव होता है। पार्टी के कार्यक्रम में दोनों मिलते हैं, दोनों की दोस्ती होती है और उसके बाद ये दोनों अक्सर मिलते जुलते रहते हैं। तो जब हम बात करते हैं हैप्पी शर्मा के क्रिमिनल रिकॉर्ड की, तो हैप्पी शर्मा के खिलाफ जब हम पड़ताल करते हैं तो 2024 में एक मारपीट का मामला दर्ज मिलता है। कोतवाली नगर में हैप्पी शर्मा के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है और अगर उसकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो उसका बड़ा भाई गांव में ही राशन डीलर का काम करता है। ये दोनों जब मिलते हैं तो जब ये घटना सामने आती है, इन दोनों की मुलाकात होती है। ये दोनों दिल्ली जाने का फैसला करते हैं, साथ में दिल्ली जाते हैं जहां पर पप्पू यादव के घर के बाहर संतों का प्रदर्शन चल रहा होता है, धरना चल रहा होता है। पप्पू यादव मीडिया को संबोधित करने वाले होते, तभी इनकी एंट्री होती है और उसके बाद जो कुछ हुआ सब आपके सामने है। सब प्रेस के साथ ही थे, ही वार्ता हो ही रही थी। उतने में मारने की साहब तो चल ही रहा है। कोई बाबा बोल रहे हैं जला दो, कोई कह रहे हैं मार दो, कोई कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो आवाज ही चली गई। जो लोग नहीं होते आज ना तो खत्म थे। तो इन दोनों आरोपियों के बारे में जो जानकारी मिली वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये जानकारी जुटाने में हमारी मदद की है हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा ने बुलंदशहर से।